बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जो पीडीएम के सवात के जलसे के बारे में सवाल किया, उसमें मेरी नुमाइंदगी भी और पूरी पीएमएलएन की नुमाइंदगी हमारे प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब ने की, और जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने मुझे एजेके के कैंपेन की जिम्मेदारी दी है और मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी, तो हमारी नुमाइंदगी उस जलसे में भरपूर शहबाज शरीफ साहब ने की है। दूसरी बात आपने पीपल्स पार्टी की, तो बराए मेहरबानी ये पुराना सवाल अब ना दोहराया जाए। लेकिन बार-बार एक मिनट, बार-बार नून लीग कब तक खामोश रहेगी? नून लीग ये खड़ी आपके सामने बोल रही है। पीपल्स पार्टी का बलोचों को मनाने के लिए 3 साल बाद इजाजत ने कहा है कि मैं पाकिस्तान में अमन के लिए और पाकिस्तान में अमन के लिए नाराज बलोचों को मनाना जरूरी है। आप क्या कहेंगे? मुझे आप सिर्फ नाराज बलोचों को मनाना जरूरी है? क्या आपने सवाल क्या आपका? सबसे पहले तो आपको फिर हजारा बरादरी में उनके पास जाना चाहिए था ना। वो भी कोयटा के लोग थे और वो भी बलोचिस्तान में रह रहे थे, आपको पुकार रहे थे और आप कह रहे थे कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं हूँगा। तो अगर आपके कॉल और फेल में तजाद होगा तो उससे बलोचिस्तान और दूर जाएगा, नज़दीक नहीं आएगा। लेकिन मैं इस बात की हामी हूँ कि जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको दूर करना चाहिए, उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ के रखना चाहिए। वो पाकिस्तानी उतने ही हैं जितने आप और मैं हैं, तो ये इसका अजाला होना चाहिए। जी बारी जी, ये बता दें, पीडीएम बनी मई इस्तीफों की बात, ये अमल दरामद नहीं हुआ, लॉन्ग मार्च की बात, अमल दरामद का नजर नहीं आ रहा। ये ऐसा तो नहीं कि पीडीएम क्या हो गई है? डील हो गई है। बजट इजलास में भी नहीं आए नहीं, ये तो बहुत, मैं क्या आप लोग हर बात में डील निकाल के ले आते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है नामुनासिब सवाल है। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? जी बात देती हूँ मती आपको। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पीएमएलएन स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उसमें ये कोई शक व शुबे से की गुंजाइश ही नहीं इस बात में कि पीएमएलएन इंशाल्लाह ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेगी। लेकिन क्योंकि अवाम का इस सिस्टम पे एतमाद नहीं है, रिगिंग होती आई है, ब्लेटेंट रिगिंग होती आई है, और हमने उसके सबूत भी देखे हैं, तो लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार जरूर है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है इंशाल्लाह ताला। और अब मैं कल परसों वहां जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये बात। जी मती, एक मिनट जो मौजूदा हुकूमत की जो आपको देती हूँ। पॉलिसी है, क्या वो कामयाब है, नाकाम है, और क्या सूरत-ए-हाल वाकई खतरनाक है और इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इसके बारे में ये बात करना चाहती हूँ कि आपको पहले अपने घर को देखना चाहिए, अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, और बदलते हुए सियासी हालात और अपने पर्सनल जो आपके हालात हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। अगर आप कमजोर हैं तो आप वहां पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब आप स्ट्रांग होते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जो सियासी स्टैंडिंग है, फॉरेन पॉलिसी उससे लिंक्ड नहीं होनी चाहिए। वो आपकी जाती पॉलिसी नहीं है, वो कौमी पॉलिसी है, और उसके ऊपर एक ही स्टांस पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए, और वो तब्दील नहीं होना चाहिए कि आप कमजोर हैं तो वो स्टांस बदल जाए, आप मजबूत हैं। और उसके बाद कौम से सच बोलना चाहिए, कौम से सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कौम की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। असल पॉलिसी कोई और हो, कौम के सामने आके आप कोई और पॉलिसी बनाएं, ये गलत है। जी बताएं सवाल। जी मैडम, शायद हकाना वासी ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ
उनका शायद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है कि उनकी जो मैंने वो स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा कि सयाको सबाक से हटकर उनकी बात को पेश किया गया, तो खुद ही उन्होंने वजाहत दे दी उस बात की। ये बता दें, आपने कश्मीर इलेक्शन की बात की, रिगिंग होगी या रिगिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये हो कि माजी में जितने इलेक्शन हुए तो नून लीग की रिगिंग के जरिए इक़्तिदार में आएंगे। नहीं, ये तो बहुत ही, मैं क्या कहना चाहिए, मज़े का खेज सवाल है। जिस हुकूमत की बुनियाद ही रिगिंग पे आई हो और जिसके इतने बड़े बड़े सबूत कौम के सामने आए हों, और इल्जाम तो हारने वाला लगाता है, लेकिन हम सिर्फ इल्जाम नहीं लगा रहे, इन इल्जामात के पीछे बहुत बड़े सबूत है जिनको ये डिनाई नहीं कर सकते। डस्का इलेक्शन इसकी मिसाल है। आज वो नौशीन इफ्तिखार यहाँ कहीं खड़ी होंगी, आई हुई हैं। जब आप इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करके ले जाते हैं तो उसमें और क्या गुंजाइश बाकी रहती है, फिर भी आप हार जाते हैं। और अगर आपने इसमें ये करने की कोशिश की तो इसके बहुत बहुत दूर तक इसके नतीजे होंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अवाम के और उनके मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आए, इलेक्शंस को चोरी करने की कोशिश ना करें। आज शायद आप यू कैन गेट अवे विद इट, लेकिन आपको इसके बहुत सीरियस नताइज भुगतना पड़ेंगे। मरियम आरटीएस के मामले पे मुस्लिम लीग नून गैर संजीदा क्यों है? किसके मामले? आरटीएस जो बैठ गया था इलेक्शन में, अभी तक उस पार्लिमानी कमेटी को भी आप लोग गैर संजीदगी से ले रहे हैं, तो क्या करें? और मीटिंग ही नहीं बुलाई। उसका जब उसका वक्त आएगा हिसाब किताब का, तो वो हिसाब किताब होगा इंशाल्लाह। हुकूमत की तमाम तर नहरियों के बावजूद पीटीएम कोई खास मकसद हासिल नहीं कर सके। आने वाले वक्त में पीटीएम का मुस्तकबिल क्या है? पीडीएम ने बहुत बड़े मकासद हासिल किए। पीडीएम अवाम को ये बावर कराने में कामयाब हो गई है कि इससे ज्यादा नालायक हुकूमत, इससे ज्यादा नाअहल हुकूमत और इससे ज्यादा अवाम दुश्मन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के 73 सालों में नहीं आई। और पीडीएम कुछ करे या ना करे, अवाम जितनी महंगाई हो गई है, जिस तरह से लोड शेडिंग हो रही है, गैस की बंदिश की वजह से सनत बिल्कुल ग्राइंडिंग हॉल्ट पे है, खत्म है, बंद है। और जो लोड शेडिंग है वो जीरो से, नवाज शरीफ ने मेहनत करके 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह 12, 14, 18 घंटे की लोड शेडिंग को वो जीरो पे लेके आए। आज इस हुकूमत की नाअहली की वजह से, जो कल ये कह रही थी कि नवाज शरीफ जरूरत से ज्यादा बिजली बना गए हैं, जब लोड शेडिंग नहीं हो रही हो तो जरूरत से ज्यादा बिजली बन रही है, जब लोड शेडिंग हो रही हो तो बिजली कम बन रही है। भाई खुदा का वास्ता है, कौम से सच बोले।